स्वागत है आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में। देखिए, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास बहुत सारा धन, बहुत सारी दौलत हो, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ये अरमान पूरा कर पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया आपके कदम चूमे, तो ये आज के उपाय आपको याद रखने होंगे। मैं हमेशा ऐसे उपाय लेकर आती हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं, हर तरह से आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे घर के मुख्य द्वार में एक ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने घर में प्रवेश के लिए पहला कदम रखते हैं। वो आपके घर में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है। ये जगह ऐसी जगह है जो आपके मेन दरवाजे के बिल्कुल आगे होती है। इस जगह पर हम मानते हैं कि नकारात्मकता या सकारात्मकता अंदर प्रवेश करती है, तो इसलिए आपको इस जगह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इस जगह पर हम अक्सर पायदान रखते हैं, तो पायदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसा मानते हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ से क्या हो सकता है, ये कहाँ से आपके घर में आने वाली समृद्धि को लेकर जिम्मेदार हो सकती है, परंतु हम ये गलत समझते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को छोटा समझना गलत होगा, बल्कि उसे समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से ये छोटी सी चीज़ भी हमारे घर के लिए अच्छा साबित हो पाए और हम इसके साथ अपने घर में सकारात्मकता का प्रवेश कर पाएं। सबसे पहले तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके आसपास की सभी जगह को आपको बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। मुख्य द्वार के आगे कभी भी आपको जूते या चप्पल नहीं रखने चाहिए। इससे घर में संपन्नता के आने में रुकावट आती है। कभी भी आप किसी के घर जाएं तो उसके दरवाजे के आगे अगर पहले ही आपको जूते चप्पल दिखाई दें, वो भी बिखरे हुए, तो आपको कैसा महसूस होगा। बिल्कुल उसी तरह से आप भी अगर अपने घर के सामने इस प्रकार से जूते चप्पल बिखेर कर रख देते हैं तो अन्न धन की कमी हो जाती है। ऐसा माना गया है क्योंकि यहीं से माँ लक्ष्मी का प्रवेश भी घर में होता है। तो इसलिए इस बात का तो खास ध्यान रखें। अगर आपने घर के बाहर जूते चप्पल रखने भी हैं तो घर के मेन दरवाजे के किसी एक साइड के ऊपर छुपाकर एक अलमीरा बनाएं जहां आप अपने जूते चप्पल उतार कर रखें। इस प्रकार आपको ये जो नकारात्मकता है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और जूते चप्पल भी आप बाहर उतार पाएंगे, क्योंकि बहुत से घरों में इस प्रकार से आदत होती है कि वो घर में जूते और चप्पल लेकर नहीं जाते। तो अगर आप भी उतारना चाहते हैं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के आस या पास कहीं भी आप छुपा कर एक अलमारी बनाएं और वहां पर आप अपने जूते चप्पल उतार कर जाएं। मुख्य दरवाजे के सामने इसे बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहिए। तो ये तो एक बात थी जूते और चप्पलों को लेकर। अब मैं जो मुख्य बात आपको बताने वाली हूँ वो है आपके घर के आगे रखे हुए पायदान को लेकर। पायदान छोटी वस्तु नहीं है, हम इसे बहुत छोटी समझकर इसका उपयोग करते हैं। हम पायदान रखते हैं और इसे कभी साफ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें मिट्टी और बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। हमें पायदान को रोज़ाना साफ करना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य द्वार के आगे पड़ा हुआ है और मुख्य द्वार के आगे एनर्जी का फ्लो रुक जाता है अगर गंदा पायदान रखा गया हो। तो इसलिए पायदान को आप साफ करते रहें। घर के सामने, मुख्य द्वार के सामने आप हमेशा ऐसा पायदान रखें जो कपड़े का ना हो, क्योंकि वहाँ पर कपड़े के पायदान में ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है। आप ऐसा पायदान रखें जिसे आप धो पाएँ। आप रोज़ाना उठाएं और इसे उठाकर पानी से धो दें। आप लोगों को अगर अपनी किस्मत के दरवाजे खोलने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी मुसीबतों से छुटकारा मिले, तो ऐसे में आपको पायदान के नीचे अपने घर की चाबी को छुपा कर रख देना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सा एक उपाय है पर बहुत कारगर है। आप लोग जानते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल सकते हैं। आपको अपने पायदान के नीचे चाबी को छुपा कर रख देना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर के द्वार खोलने के लिए आती हैं और आपके घर से समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप लोगों को एक और कार्य जो है वो पायदान के साथ करना चाहिए। अगर आप बहुत देर से इस बात से जूझ रहे हैं कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं वो अधूरा रह जाता है, आपका कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता, तो ऐसे में मेन गेट के नीचे जो भी पायदान आपने रखा हुआ है, उस पायदान के नीचे आप थोड़े से सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने आप रख दें और काम के लिए निकल जाएं। अब आप देखेंगे कि आपका काम जो है वो बनने लगेगा। ऐसा आप तभी करें जब आप घर से निकलते हुए बाहर की तरफ जाएं। आप उसमें पीले दाने रख जाएं और आकर आप उन्हें इकट्ठा करके किसी पौधे के नीचे रख दें। अगले दिन फिर अगर आप ज़रूरी काम के लिए जा रहे हों तो इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपके अधूरे रहते हुए काम पूरे हो सकते हैं।
तो इस प्रकार से घर का मुख्य पायदान आपकी ज़िंदगी को बदलने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। आप इसलिए इस पायदान का विशेष ध्यान रखें और इस पायदान को कभी भी गंदा मत करें। इन छोटी-छोटी बातों का अगर आप अपने जीवन में ध्यान देते हैं तो आपके जीवन में कभी नकारात्मकता नहीं आएगी और आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। आपका घर धन, वृद्धि और समृद्धि से भरा रहेगा। अगर आप इसी प्रकार के उपाय देखना चाहते हैं जो आपके जीवन को बदलने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।